सो ही गाइज पीसीसी कराने के बाद तुरंत बाद मैं शाम में 6:30 बजे सर से परमिशन लेके मैं घर के लिए निकला था, क्योंकि क्या है कि पापा ने बुलाया था किसी खास मकसद से। बस में बैठा, बस में बैठने का काफ़ी भीड़ था तो कि मुझे 1.5 घंटे खड़े होकर आना पड़ा। काफ़ी थक चुका था क्योंकि सारा दिन पीसीसी कराया और पापा का फ़ोन आया। उसके बाद मैं इस बस में बैठकर और मैं घर की तरफ रवाना हुआ। पटना में उतरने के बाद मंदिर मिला जो दूर से नमस्कार किया क्योंकि मैं ब्रिज के ऊपर था। और उसके बाद मैं रंगीन ऑटो में बैठा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ बैठ गया, रेस्टोरेंट में बैठा हूँ जैसा बैठा हूँ। फिर मैं ऑटो में बैठा। ऑटो में बैठने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं सोचा यहाँ पे भी ब्लॉग बना लूँ। और फिर अपने घर से 200 मीटर पीछे उतरा। वहाँ से मुझे पैदल ही जाना होता है। और रात में सब कुछ होने के बाद, खाना पीना खाने के बाद, क्योंकि घर में तो मैं ब्लॉग बना नहीं सकता था, किसी खास मकसद के लिए हमें बुलाया गया था। सुबह हुआ। सुबह उठने के बाद मैं राकेश भैया के पास गया। पापा अभी पीछे पीछे आ रहे थे। मकसद ये था कि हमारे घर में हमारी एक छोटी बहन है तो उसके लिए लड़का देखने जाना था। तो पापा रास्ता भटक गए थे तो मैंने पापा को बोला कि यहाँ से है। मैं पहले पहुँच गया था। फिर पापा को लेकर मैं वहाँ से लड़के के घर पे पहुँचा। और लड़का का घर काफ़ी अच्छा था, ठीक ठाक था, बढ़िया था। पापा बैठे थे, बात विचार हुआ, बुज़ुर्ग लोग बात कर रहे थे। उसके बाद नाश्ता आया, हम लोग नाश्ता किए। नाश्ता करने के बाद लड़के के बारे में, लड़कियों के बारे में सब कुछ बातचीत हुई। मेरा ये फ़र्स्ट अटैम्प्ट था, मुझे कुछ जानकारी थी नहीं, बस मैं इसको अटेंड करने गया था। बाकी जो भी बात था तो पापा और बुज़ुर्गों का था, बस मुझे देखना था। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा, लड़का लड़की जो भी होता है समथिंग। तो निकलने के बाद फिर मैं घर पे आया, चूँकि मेरे घर पे भी बहुत सारा काम, ऊपर में एक रूम बना रहा था तो उसके लिए काम लगा हुआ था। तो मिस्त्री को मैंने थोड़ा हड़काया क्योंकि मेरा सीढ़ी का जो नोज़ है ऊपर में मसाला ज़्यादा डाल दिया था। तो मैंने मिस्त्री को डांटा कि भाई मैं दूसरे का घर बनाता हूँ और तुम मेरा ही घर ख़राब कर रहे हो। तो फिर उसने ठीक किया नोज़ को। और क्योंकि नोज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मसाला डाल दिया था। फिर उसने मुझे एक्सप्लेन किया। फिर मैंने कहा कि भाई मुझे एक्सप्लेनेशन मत दो, तुम मेरा काम करो। क्योंकि क्या है कि मैंने अभी 2 फ्लोर बनाया है और दोनों फ्लोर में मैं घर पे रहा नहीं हूँ। तो मेरा टारगेट था कि भाई मैं ये फ्लोर डालते समय मैं घर पे रहूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं दूसरे का घर मैं नहीं ख़राब करता हूँ तो यार मेरा कोई घर कैसे ख़राब हो, चूँकि मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ। तो यहाँ पे हुआ क्या कि फिर मैंने उसको बोला तो उसने शाम को उसका फिनिशिंग दिया, दरवाजे का और ये नोज़ का। और मिस्त्री काफ़ी डरा हुआ था। मैंने कहा कि सर कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, तुम इसको ठीक कर लो। फिर मैं शाम में नदी किनारे गया क्योंकि मैं सारा दिन तो साइड पे घूम रह के थक जाता हूँ। इस बात को शायद ही कोई समझ सकता है। फिर मेरा मन करता है थोड़ा बाहर घूमने का। तो शाम का समय था तो मैं नदी किनारे गया। यहाँ वहाँ घूमने का काफ़ी इच्छा होता है लेकिन मैं घूम नहीं पाता हूँ, सारा दिन साइड पे ही रहता हूँ इसलिए। और कभी जब फुर्सत की घड़ी मिलती है तो मैं पापा की लूनू बाइक लेकर मैं निकल जाता हूँ घूमने के लिए। उसके लिए मैं काफ़ी डांट भी सुनता हूँ। मैं लड़का देखने गया था तो उन लोगों का कहना था कि हम लोग लड़की भी देखना चाहेंगे, क्योंकि पापा को थोड़ा लड़का हो सकता है पसंद आया होगा। और उनका उन लोग मना तो कर रहे थे लेकिन वो लोग माना नहीं कि कम से कम मैंने आपको लड़का दिखाया तो आप मुझे लड़की भी दिखा दीजिए। तो उसका बंदोबस्त मुझे करना था। ठीक सुबह रात में मैं नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर सुबह निकल गया, तैयारी में लग गया, क्योंकि जब बात थी लड़की दिखाने की तो मैं तैयारी में लग गया। फिर मैं बहन को रिसीव करने के लिए उसके ऑफिस आ गया था, सामान वगैरह लेके। फिर मैं मंदिर पहुंचा जहाँ पे लड़का लड़की देखे आपस में एक दूसरे को देखने वाले थे। अरेंजमेंट काफ़ी कर लिया था, काफ़ी टाइम लगा अरेंजमेंट करने का, हम लोग में लेट भी हो चुका था। और पक्षपात दोनों तरफ से तैयार हो चुके थे। उसके बाद फिर मैं लड़का लड़की के चक्कर में मैं अपना इंटरव्यू भूल गया था। तो मेरे जीजा जी ने मुझे याद दिलाया कि आपका इंटरव्यू है आज। तो मैं बजाज फिनसर्व में इंटरव्यू देने चला गया। इंटरव्यू मेरा काफ़ी थर्ड अटेम्प्ट का अच्छा रहा। उन्होंने बोला कि फिर से आप इस एचआर को आप ईमेल आईडी में अपना रिज्यूम भेजिए। मैंने रिज्यूम भेजा और ये देखिए इतना बड़ा ऑफिस था और काफ़ी अच्छा ऑफिस था। और काफ़ी थक चुका था मैं। फिर घर आया, रात के 8 साढ़े 8 बज गए थे और थक हार के सो गया क्योंकि सुबह मुझे फिर से साइड पे पहुंचना था। थैंक यू सो मच।